वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि शरह सूद 13% पर आने से सनत और तिजारत को फ़ायदा होगा। करंट अकाउंट सरप्लस होना मुल्क की मईशत के लिए खुशाइंद है। सरमाकारी में इजाफा होगा। पोलियो केसेस में इजाफा बदकिस्मती है। वज़ीर आज़म का यूनान में पाकिस्तानियों की कश्ती डूबने के वाक़े पर इजहार अफसोस। कानून साजी का जो अमल मुकम्मल हो चुका है उसे मुकम्मल तस्लीम किया जाए। मौलाना फजल रहमान की खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, दीनी मदारिस से मुताल्लिक़ कानून साजी को ऐवान सदर ने उलझा दिया है। और PTI की मुज़ाकरात की पेशकश पर पहली बार हुकूमत का मुस्बत जवाब। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI की मुज़ाकराती कमेटी से दरख्वास्त है, स्पीकर कौमी असम्बली के ऑफिस से राबता करें, हुकूमत की तरफ से मुस्बत जवाब आए। लंदन की क्रिमिनल कोर्ट ने सारा शरीफ कत्ल केस में बाप और सौतेली मां को उम्र कैद की सजा सुना दी। वालिद इरफान शरीफ को कम से कम 40 साल और सौतेली मां बिनिश बतूल को कम से कम 33 साल जेल में गुजारना होंगे। अदालत ने सारा शरीफ के चचा फैसल मलिक को 16 साल कैद की सजा सुनाई। जज ने कहा कि सजा का कम से कम वक्त खत्म होने के बाद भी रिहाई की गारंटी नहीं, कम से कम सजा का वक्त खत्म होने के बाद पैरोल फैसला किया जाएगा। कौमी असम्बली में शहरियार आफरीदी की पार्लियामान का वक्त कुरम भेजने की दरख्वास्त। कहा, 3 हफ्तों से जिरगा चल रहा है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। लोग बाहर से आते हैं और आपस में लड़वा कर भाग जाते हैं। बेशक सूबे का किरदार है, लेकिन वहाँ विफाक किरदार अदा क्यों नहीं कर रहा। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में ग्रैंड जिरगा आज दोबारा होगा। पेशावर पारा चिनार मरकजी शाहरा समेत आमदोरफ्त के रास्ते 70 रोज से बंद। MS पारा चिनार अस्पताल के मुताबिक 2 माह के दौरान 29 बच्चे इलाज और सहूलियात न मिलने के बायस इंतकाल कर चुके हैं। जिला कुरम के लिए एयर एम्बुलेंस का आगाज़ कर दिया गया। ईदी एयर एम्बुलेंस की पहली परवाज़ पाराचनार एयरपोर्ट पहुंच गई। फैसल ईदी भी अपनी टीम के हमरा पाराचनार पहुंच गए। फैसल ईदी का कहना है कि बदअमनी से मुतासर अवाम की मुश्किलात का जायजा लेने के लिए खुद पहुंचा हूं। ईदी एयर एम्बुलेंस में पेशावर से अद्वियात और यहां से मरीजों को पेशावर पहुंचाया जाए। मुज़ाकरात किससे करें? PTI की मुज़ाकराती कमेटी की कोई हैसियत ही नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की गुफ्तगू। कहा, बानी PTI खुद अपने पार्टी लीडर्स पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। मरीम नवाज पहली वज़ीर आला हैं जिन्हें चीन में सरबराह मुमलिकत का प्रोटोकॉल मिला। मरीम नवाज चीन से तकलीफ के बगैर होने वाली कीमोथेरेपी की टेक्नोलॉजी ला रही हैं। वुज़रा की तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर 1,70,000 में वुज़रा का गुजारा हो सकता है तो बता दें। बानी PTI को इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस में वीडियो लिंक से पेश नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने बताया कि उनकी टीम अडियाला जेल में मौजूद है, लेकिन जैमर ऑन होने की वजह से मोबाइल फोन्स बंद हैं। जेल हुक्काम की तरफ से ताउन नहीं किया जा रहा। बानी के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि ज़ाती हाज़िरी के बगैर शवाहिद रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते। बानी PTI को अदालतों में दानिस्ता तौर पर पेश नहीं किया जा रहा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि अडियाला जेल में सिग्नल्स का मसला है, इन्हें पेश ना करना दानिस्ता नहीं लगता। इलेक्शन कमीशन ने जेल हुक्काम से जवाब तलब करते हुए समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बानी PTI और उनकी बाकी क़यादत कठपुतली है। इनकी डोरियां मुल्क दुश्मन हिला रहे हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान शर्जील मेमन की तहरीक इंसाफ पर निशाने। कहा, मुल्क के खिलाफ मंफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये मुज़ाकरात भी गन पॉइंट पर करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल साजिश के तहत होती है। जलाव, घेराव और तशद्दुद उसका हिस्सा होती है। पीपल्स पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च किए, लेकिन कभी सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया। जमहूरी सोच रखने वालों और दहशतगर्दों की सोच रखने वालों में यही फ़र्क होता है। कराची में खालिक दीना हॉल की तज़ीन और आराइश के इफ्तिताह कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बदकिस्मती से कराची के साथ माजी में ज़्यादतियाँ की गईं, इस तारीख़ी इमारत का भी ख्याल नहीं रखा गया। अब खालिक दीना हॉल की तज़ीन और आराइश की गई है और तारीख़ी विरसे को महफूज किया गया है। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि डेंसो हॉल की बहाली के लिए भी काम कर रहे हैं। बल्दिया उज़्मा कराची तमाम तारीख़ी मकामात की तज़ीन और आराइश कर रही है। शहर की तरक्की के लिए दिन रात एक होकर काम कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को 1 माह की हिफाजती जमानत दे दी। दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म।
विफाक, नैब और FIA से 16 जनवरी तक मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज से मुलाकात, सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल, मुनशियात की स्मगलिंग से निपटने के इक़दामात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। सऊदी अरब की क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। बरतानिया ने तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए पाकिस्तान को मदद की पेशकश कर दी। डेवलपमेंट डायरेक्टर ब्रिटिश हाई कमीशन ने वज़ीर तवानाई उवैस लगारी से मुलाकात में कहा कि तवानाई का शोबा मुआशी कामयाबी और इस्तेहकाम के लिए अहम है। वज़ीर तवानाई ने इस मौके पर पावर डिवीजन इस्लाहात का जायजा पेश किया। कहा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का फ़रोग़ चाहते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जब लगेंगे उन्हें सस्ती बिजली फराहम करेंगे। तरक्याती शराकतदार बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के अमल में तकनीकी मदद कर सकते हैं। गरीब 18% टैक्स दे रहा है, अमीर लोग टैक्स नहीं दे रहे। मुल्की मामला दुरुस्त तब होंगे जब सब टैक्स देंगे। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का लाहौर में चेंबर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा, सब टैक्स देंगे तो एक वक्त आएगा कि टैक्स की शरह कम हो जाएगी। अफगानिस्तान और ईरान में मौजूद बर्फीले सिस्टम के बायस बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। साइबेरियन हवाएं चलने से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। कोयटा में दर्जा हरारत -4, ज़ियारत शीलाबाग में दर्जा हरारत -10 रिकॉर्ड। सूबे के बेशतर शहरों में गैस प्रेशर इंतहाई कम। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक 18 इंच कुतर की गैस लाइन पर नस्ब। रेगुलेटर्स मुंजमद हो चुके हैं। मुतबादिल लाइन के जरिए गैस फराहमी की कोशिश जारी है। पंजाब में खुश्क सर्दी। लाहौर में दर्जा हरारत 4 डिग्री रिकॉर्ड। बारिश ना होने के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में भी इजाफा। लाहौर आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर रहा। जिला शांगला की तहसील चकेसर में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। ASI समेत 2 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक नामालूम दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी पर हैंड ग्रेनेड फेंके और फायरिंग की। हमले में चौकी इंचार्ज ASI हसन खान और सिपाही निसार खान शहीद और मुहर्रर अरशद खान और सिपाही रिफत जख्मी हुए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर फरार हो गए। जख्मी एहलकारों को बटग्राम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। करक की मलंग बाबा कॉलोनी में नशे के आदी शख्स ने बाप, भाई और भतीजी को कत्ल कर दिया। खंजर के वार से भाभी और भतीजी समेत 4 अफराद जख्मी भी हुए। मुलजिम गिरफ्तार, आला कत्ल भी बरामद। गजा शहर में इस्राइली फौज की बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद। अल-मवासी कैंप में शदीद गोलाबारी, मुतादिद फलस्तीनी शहीद। रात से अब तक मजीद 31 फलस्तीनी शहीद हो गए। शिमाली गजा के कमाल अदवान अस्पताल पर भी बमबारी। अस्पताल की बिजली मुअत्तल। आलमी इदारा सेहत ने कमाल अदवान अस्पताल के इसराइली मुहासरे को खौफनाक करार दे दिया। जनूबी गजा में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों से झड़पों में 2 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि हमास को शिकस्त देकर गजा पर मुकम्मल आज़ादी के साथ सिक्योरिटी कंट्रोल हासिल कर लेंगे। और कमाल अहमद रिजवी के मुकालमे और किरदार आज भी मद्दाहों को याद। मारूफ अदाकार को दुनिया से रुखसत हुए 9 बरस बीत गए।